हेलो स्टूडेंट। जैसे कि मैंने जो लास्ट एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट ऑफ सॉलिड स्टेट बताया था। सॉलिड स्टेट के अंदर मैंने आपको क्रिस्टल्स लैटिस और फिर उसके बाद उस क्रिस्टल्स लैटिस और ब्राविस लैटिस के बारे में बताया था। उसमें मैंने एक टॉपिक आपको बताया था मैग्नेटिज्म के बारे में कि मतलब उसमें डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिज्म हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। बट एक्चुअली टॉपिक मैंने वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर डाल दिया था बाय मिस्टेक। ठीक है, तो वही टॉपिक आज मैं आपको बताऊँगा कि आज आपको बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कैसे करना है। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में आज मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे हो। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर जब भी हम सॉल्व करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमको सबसे पहले, अगर आप 11th पढ़े होगे तो उसमें ना अपना जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर उसमें एक कॉन्सेप्ट होगा जिसको हम कहते हैं एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर आपको आएगी तो ये आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट ना बहुत ज़्यादा वास्ट है, मतलब बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो आज मैं आपको बहुत शॉर्टकट बताऊंगा, एकदम बोलते हैं ना एकदम आसानी से। मैं आप मतलब कुछ कोई भी कंपाउंड अगर आपको मिले तो आप विद इन पकड़ लो 15 से 20 सेकंड के अंदर आप उसका बॉन्ड ऑर्डर आराम से निकाल लोगे वो। ठीक है, अभी बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले आपको कुछ कॉलम्स याद रखने पड़ेंगे। जैसे मैं जो दो कॉलम्स में बनाता हूँ, जैसे पकड़ लो ये कॉलम है आपका, ये है उसका बॉन्ड ऑर्डर, और ये कॉलम पकड़ लो ये है उसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक कॉलम है और एक कॉलम है आपका बॉन्ड ऑर्डर का। अब जैसे कि याद रखो आप हमेशा मैं यहाँ पे कुछ एक यहाँ से इंडिकेट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे पकड़ लो मेरा 14 दे रहा है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 14 होगा ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 14 होगा तो उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो हमेशा 3 होगा। याद रखो, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 14 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 3 होगा। फिर अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 15 होगा तो उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 2.5 होगा। और अगर वो आपका 16 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2 होगा। 0.5 कम करते जाओ। अगर वो आपका 17 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर के बाद बारे में अगर हम देखेंगे तो वो आपका मिलेगा 1.5 हो जाएगा। अगर वो 18 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर अराउंड हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ये ऐसा। वैसे ही ऊपर जाएंगे तो अगर वो 14 के बाद अगर वो 13 है, अगर वो 13 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5 होगा। अगर वो 12 है, अगर वो 12 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2.5 के ऊपर अगर मैं गया तो वो 2 हो जाएगा। अगर वो 11 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना मिल जाएगा, वो हो जाएगा अपना 1.5 हो जाएगा। और अगर वो 10 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, वो आपका 1 हो जाएगा वो। तो ये दो कॉलम्स आपको अच्छे से याद रखनी है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक आपका बॉन्ड ऑर्डर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 10 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 1 होगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 11 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 12 है तो 2 होगा, 13 है तो 2.5 है, 14 है तो 3 दे रहा है, 15 है तो 2.5 है, 16 है तो फिर 2 दे रहा है, 17 है तो 1.5 है और 18 है तो 1 है। तो ये दो कॉलम्स आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, मैं यहीं पे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे बोल रहा है कि व्हाट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2। अब अगर मैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल से अगर मैं ड्रॉ करूँ तो मुझे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का मुझे पूरा प्रॉपरली स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर मुझे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो मैं नहीं करूँगा, मैं टोटल उसको ऐड करूँगा। नाइट्रोजन का अगर आप देखो, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है कितना है, 7 है। 2 नाइट्रोजन दे रहा है, 7 और 7 14 हो गया। देखो 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप ऐसे कर सकते हो 7 × 2, 7 × 2 करोगे तो ये आपका 14 हो गया। तो अभी 14 को मैच करो तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3। मतलब एन और एन के बीच में कितना बॉन्ड बैठेगा, टोटल 3 बॉन्ड बैठेगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपका ये इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3 हो गया। तो ये कितना ईजी है देखो। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। कभी कभी अगर समझो, अगर ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे O2 है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 8 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 8 और 8 आपका 16 हो गया। तो 16 का बॉन्ड ऑर्डर आपको दिख रहा है, 16 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इसमें क्या कभी इसमें ना आपको बोलते हैं ना, इसमें आपको जैसे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में ही आपको देगा। जैसे ये तो अपना पकड़ लो, ये O2 है, ये अपना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है। कभी कभी अगर आपको अगर ऐसा दे रहा है, अगर मुझे बोल रहा है कि CO है, उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके बताओ, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना दे रहा है, 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 और 6 अगर मैं टोटल करूँ तो ये 14 हो गया। तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3, ऐसा। ठीक है, अगर इसी कंडीशन में अगर मुझे दे रहा है यहाँ पे, अगर मुझे दे रहा है कि O2 दे रहा है, मुझे यहाँ पे -2 दिया हुआ है, तो माइनस का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लेना। माइनस का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लेना। तो ऑक्सीजन का तो आपको पता ही है, ऑक्सीजन का अगर मैं यहाँ पे 8 × 2 करूँ तो ये जो भी उसको ऐड कर दो आप, तो यहाँ पे आप 2 ऐड कर दो, तो ये आपका तो 16 और 2 हो गया 18। तो 18 का अगर आप बॉन्ड ऑर्डर देखो तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1 हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे अगर ऊपर माइनस दिया है तो मतलब उतना इलेक्ट्रॉन्स आपको ऐड करना। अगर यही अगर यहाँ पे देता है, अगर ऐसा देता O2
अगर वहाँ पे +1 +2 देता, पकड़ लो +2 दे रहा है, मतलब ये 2 दे रहा है अपना, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मैं ऐसे ही करूँगा, फिर 8 × 2 करूँगा, -2 करूँगा, तो ये 8 दूना 16, 16 में से 2 गया तो ये 14, तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है इसका, 3 आ रहा है इसका। तो ये ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ऊपर अगर माइनस दे रहा है ना, ऊपर अगर माइनस अगर आपको दिख रहा है तो माइनस देने का मतलब क्या, उतना आप ऐड कर दो, बराबर, उतना आप ऐड करो। अगर प्लस दे रहा है तो उतना आप माइनस कर दो। अगर यहीं पे पकड़ लो, अगर आपको अगर ऐसा देता CO -1 दे रहा है तो आप क्या करोगे, ये 6 ये 8, अब ये ऐड हो रहा है ना, माइनस एक ले रहा है, तो यहाँ पे +1 को ऐड करते हैं, तो 8 और 6 14 और 1 15, तो टोटल क्या, तो ये 15 हो गया, तो 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2.5 हो गया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है आपका 2.5 बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो भी मैंने किया ना, ये मेरा बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मोनो एटॉमिक कंपाउंड्स के लिए है। ठीक है, मोनो एटॉमिक कंपाउंड्स के लिए है। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर मोनो एटॉमिक का तो हो गया, अगर डाई एटॉमिक आएगा तो फिर हम क्या करेंगे। तो मोनो एटॉमिक का तो ये रूल आपको पता चल गया, ये पूरा रूल बेस्ड है उसके एटॉमिक नंबर पे। बस आपको देखना क्या है, यहाँ पे अगर ऊपर माइनस दिया है तो उसको आपको टोटल सम में ऐड करना है, अगर ऊपर आपको यहाँ पे प्लस दे रहा है तो टोटल जो भी आ रहा है उतना प्लस उसमें से माइनस करना है, ख़त्म। अब ठीक है, अब हम बात करते हैं डाई एटॉमिक के बारे में। ये तो मोनो एटॉमिक वाला मेरा हो गया। अब हम बात करते हैं डाई एटॉमिक के बारे में। तो डाई एटॉमिक क्या पकड़ लो, डाई एटॉमिक या पकड़ लो कुछ अलग टाइप के कंपाउंड। अब जैसे पकड़ लो, मुझे यहाँ दे रहा है एक कंपाउंड, मुझे दे रहा है यहाँ पे CO3 है -2 है, कहता है CO3 -2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। अब तो ऐसा मैं नहीं करूँ वहाँ पे मैं ऐड वैड करके मैं निकालूँ, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। वो हमेशा मोनो एटॉमिक के लिए होता है। मोनो एटॉमिक के बाद जितने भी अलग कंपाउंड आते हैं, जितने भी अलग से कंपाउंड आते हैं, उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का कुछ अलग ही सिस्टम होता है। तो ऐसे कंपाउंड का जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालो ना ऐसे कंपाउंड का, तो उसका एक फॉर्मूला आप हमेशा याद रखो। उसका जो कि फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड, मैं लिखता हूँ फॉर्मूला, ये हो गया आपका नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे ना, इससे आप सॉल्व कर लोगे। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मोनो एटॉमिक को छोड़ के जिस कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस होगा क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है वो। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, कैसे सॉल्व करोगे, आप फटाफट इसका स्ट्रक्चर बना लो। स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, आप C लिखोगे, जितना माइनस ऊपर दिया रहेगा ना, जितना भी ऊपर माइनस दिया रहेगा उतना सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाओ। तो यहाँ पे -2 दे रहा है, तो मैं यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड O बनाऊँगा। मैं यहाँ पे पकड़ लो एक सिंगल बॉन्ड O बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक सिंगल बॉन्ड O बना रहा हूँ, और यहाँ पे कहीं पे मैं डबल बॉन्ड O बना रहा हूँ। ये एक माइनस है और ये एक माइनस है। ठीक है, जितना सिंगल बॉन्ड होगा ना, जितना सिंगल बॉन्ड उतना आपको माइनस बनाना, उतना जितना सिंगल बॉन्ड होगा उतना ही ऊपर माइनस का चार्ज दिया होगा। तो स्ट्रक्चर जब भी आप बनाओगे ना, सेंटर आप ये बना लो, जितना भी चार्ज दे रहा है उतना सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बना लो। चलो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं फटाफट। क्या दे रहा है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड का मतलब टोटल कार्बन को बॉन्ड कितना हो रहा है सराउंड, टोटल बॉन्ड वो काउंट कर लो, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड हो गया 4। अब टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब ये जो बेस का जो नंबर होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंडिकेट करता है। तो 3 को इंडिकेट करो, तो इसको डिवाइड करो, तो जब ये 4/3 अगर आप करते हो तो 4/3 में ये आपका आ जाएगा 1.33, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.33, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया। कभी कभी इसमें क्या पूछता है पता है आपको, मैं वो आपको आगे बताता हूँ। पहले मैं 1-2 क्वेश्चन और आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। अगर समझ लो मुझे यहाँ पे कोई दूसरा एग्जाम्पल मुझे दे रहा है, यहाँ पे कि मुझे दे रहा है Cl दे रहा है, O4 दे रहा है, फिर यहाँ पे पकड़ लो मुझे -2 दे रहा है, ऐसे दे रहा है। फिर मैंने आपको क्या बोला, Cl लिखा आपने, सिंगल बॉन्ड O बनाओ, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O बनाओ, बाकी यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लो, बाकी यहाँ पे भी आप डबल बॉन्ड बना लो। ये एक्चुअली चलो ठीक है, ये ऐसे दे रहा है। ठीक है, अब ये आपका -1, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, अब आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। मैंने क्या बोला फॉर्मूला, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड। अभी टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कर लिया। अब बेस में कितना आ रहा है 4, इसको डिवाइड कर लो आप। तो 6/4 को अगर आप 6/4 से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका अराउंड आ जाएगा, ये आपका 1.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, 1.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, जितना चार्ज दिया रहेगा ना उतना सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन आपको बनाना पड़ेगा। एक एग्जांपल और बता देता हूँ, लाइक अगर मुझे पकड़ लो, मेरे को दे रहा है यहाँ पे कहीं पे SO4 दे रहा है, SO4 के साथ मुझे यहाँ पे SO4 मुझे यहाँ पे -2 दे रहा है, SO4 -2 दे रहा है। अब बोल रहा है फिर से बना के बताओ, तो अब मैं जब बनाऊँगा तो फिर मैं क्या करूँगा, डबल बॉन्ड O यहाँ बनाऊँगा, डबल बॉन्ड O यहाँ बनाऊँगा, सिंगल बॉन्ड O यहाँ बनाऊँगा, सिंगल बॉन्ड O यहाँ बनाऊँगा, फिर ये माइनस हो गया, फिर ये माइनस हो गया। अब बताओ फटाफट फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड 6 बॉन्ड। ठीक है,
अब उसके बाद टोटल नंबर ऑफ और बेस में नंबर कितना आ रहा है 4, 6/4, तो 6/4 तो ये भी आपका 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी ये सारी चीज़ें हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ऐसे है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग निकालते हैं, जो अपने बोलते हैं ना मोनो एटॉमिक से थोड़े आगे होते हैं। तो ये सिस्टम होता है अपना बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, जिसके अंदर रेजोनेंस बनता है, वैसे कंपाउंड्स के हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। ठीक है तो ये मेथड आप याद रखो, मैंने आपको बता दिया, जितना चार्ज ऊपर होगा ना, जितना चार्ज उतना आपको सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाना पड़ेगा। और जो भी जैसे यहाँ पे -2 था तो मैंने 2 सिंगल बॉन्ड बनाया, यहाँ पे भी -2 था, मैंने 2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाया, यहाँ पे भी -2 है, मैंने 2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाया। और एक अगर मैं बता दूँ आपको, जैसे मुझे यहाँ पे दे रहा है PO4 है -3 दे रहा है। ठीक है, ये मुझे दे रहा है PO4 है -3 दे रहा है। तो जब PO4 -3 दे रहा है तो इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। स्ट्रक्चर क्या आएगा, मैंने बोला ना आपको, सिंगल बॉन्ड कितना, एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, और यहाँ पे कहीं पे आप डबल बॉन्ड बना दो। 4 ऑक्सीजन था, 3 सिंगल बॉन्ड, माइनस माइनस माइनस। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड। और अपन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमेशा ये बेस नंबर होता है। तो 5/4, तो 5/4 को अगर मैं कैलकुलेट करूँगा ना, 5/4 को अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो 5/4 अराउंड मेरा हो जाएगा 1.25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग ऐसे फाइंड आउट करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हम लोग बॉन्ड ऑर्डर ऐसे निकालते हैं। तो ये फॉर्मूले पे आप एक बार अच्छे से फोकस कर लो। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड का मतलब सेंटर एटम को कितने सारे बॉन्ड्स कनेक्टेड है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब जो बेस नंबर दिया है वो। ठीक है, अब कभी कभी क्या पूछता है पता है आपको, यहाँ से आपको पूछेगा कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा है कि डबल बॉन्ड का परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा है। मतलब ये वाले स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड का परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा है कि डबल बॉन्ड का परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा है। तो उसके लिए एक चीज़ आप याद रखो, जैसे 1 हो गया, फिर ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर पकड़ लो, ये 1 पकड़ लो, ये आपका फिर यहाँ पे 1.5 आ रहा है, और ये आपका पकड़ लो 2 आ रहा है। मतलब इसके और इसके बीच में अगर कोई नंबर आता है ना, इसके और इसके बीच में कोई नंबर आता है तो उसका सिंगल बॉन्ड का परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा है, और इसके और इसके बीच में कोई अगर नंबर आता है ना, वो आपका डबल बॉन्ड का परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा है। तो चलो 1.33 कहाँ पे लाई करेगा, तो 1.33 ये दोनों के बीच में ही लाई करेगा ना, तो यहाँ पे कैसे सिंगल बॉन्ड का परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा है। अभी ये देखो 1.5 आ रहा है, 1.5 आ रहा है, तो यहाँ पे 1.5 एज इट इज़ रहेगा, 1.5% कैरेक्टर देगा यहाँ पे भी वही देगा। अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको दे रहा है 1.25 है, तो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड का परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा होगा, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड का परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो ये भी एक चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखना, ये भी एक आप अच्छे से ध्यान रखना। ये भी आपको कभी पूछता है कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, एक्चुअली 1.5 वाला जो सिस्टम होता है वो बहुत रेयर पूछता है आपको, इसमें आपको सिंगल बॉन्ड की परसेंटेज कैरेक्टर और डबल बॉन्ड की परसेंटेज कैरेक्टर को पूछता है। तो अगर ये दोनों के बीच में आया तो ये सिंगल बॉन्ड की परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा है, और ये दोनों के बीच में अगर लाई करता है कोई नंबर तो डबल बॉन्ड की परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सिस्टम था अपना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से भी मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना बता दिया, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से फॉर्मूले के हिसाब से कर लिया। और ये जो अपना नॉर्मल था मोनो एटॉमिक जो कंपाउंड्स था, उसका ये आपको दोनों याद रखना पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एटॉमिक नंबर पे, और ये उसका बॉन्ड ऑर्डर है। इसमें भी मैंने आपको बता दिया था, माइनस होगा, अगर ऊपर चार्ज माइनस है तो उतना आपको ऐड करना है, ऊपर चार्ज प्लस है तो उतना आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लस होगा तो उतना आपको टोटल में माइनस करना है। जो भी करोगे आपको वहाँ से बॉन्ड ऑर्डर आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगे आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आने वाले वीडियो में मैं कुछ आपको और कुछ शॉर्टकट्स बताऊँगा। ठीक है, चलो बाय।